जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। दुमका में करंट लगने से पश्चिम बंगाल के कांवरिया की मौत। बाबा धाम में जलाभिषेक के बाद कांवरिया जा रहे थे तारापीठ। झारखंड के दुमका नगर श्री अमड़ा रामपुर रिंग रोड पर रानीडीहा गांव के पास बुधवार की रात को करंट लगने से पश्चिम बंगाल के कांवरिया की मौत हो गई। मृतक का नाम छोटू घोष है। वह उत्तर दिनाजपुर के रायगंज थाना क्षेत्र के सुभाषगंज का रहने वाला था। देवघर के बाबा धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ का दर्शन कर जलाभिषेक करने के बाद कांवरिया तारापीठ जा रहे थे। इसी दौरान मृतक अंधेरे में बिजली के तार के चपेट में आ गया, इससे उसकी मौत हो गई। साथ ही कांवरिया ने बताया कि 10 लोग पश्चिम बंगाल से झारखंड के देवघर जाने के लिए मंगलवार को चले थे। बुधवार को देवघर के बाबा धाम में जलार्पण करने के बाद बासुकीनाथ धाम सभी ने जलार्पण किया। उसके बाद सभी तारापीठ जाने के लिए रवाना हुए। जाने के दौरान रिंग रोड पर रानीडिंडा गांव के पास खाली जगह पर वाहन खड़ा कर सभी ने भोजन किया। चलने से पहले छोटू गाड़ी के ऊपर सामान बांध रहा था। इसी दौरान बिजली की चपेट में आ गया। अंधेरे में गाड़ी के ऊपर लटक रहे बिजली के तार पर मृतक छोटू की नजर नहीं पड़ी और करंट की चपेट में आकर छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी को पकड़कर खड़े एक कांवरिया को भी हल्का झटका लगा। साथ ही कांवरियों की मदद से घायल को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने छोटू को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा घटना की जानकारी थाने को दे दी गई है। दिल्ली से लौटे हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री का करते हैं सम्मान। नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे ये मुद्दा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एचईसी का मुद्दा वह नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में केंद्र पर बकाया समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लंबित मुद्दों का हल निकालने की भी मांग करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बैठक में वह खस्ताहाल हो चुके एचईसी का मामला भी उठाएंगे। बैठक में भूमि संपत्ति, बिजली, पेयजल व स्वास्थ्य योजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी पर भी चर्चा होगी। हेमंत सोरेन ने दिल्ली के दौरे के क्रम में कहा था कि राज्य में बकाये व अन्य मुद्दों को वह नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी 4 दिन की दिल्ली यात्रा के बाद कहा कि संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूरी है। हेमंत सोरेन मंगलवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली से रांची लौटे। रांची एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने पीएम से मुलाकात के मुद्दे पर कहा कि संघीय ढांचे में ऐसी मुलाकात जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री देश की सरकार चला रहे हैं, हम राज्य की सरकार चला रहे हैं, हम उनका सम्मान करें, वे राज्यों का सम्मान दे, ऐसा होना चाहिए। झारखंड में मानसून कमजोर, 21 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में अभी भी मानसून कमजोर ही है। यही वजह है कि बुधवार को भी राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। 21 जुलाई को कोल्हान क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। झारखंड में बुधवार को भी मानसून की गतिविधि कमजोर रही। इस कारण पूरे राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम के धालबुमगढ़ में सबसे अधिक 30 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 21 जुलाई को झारखंड के दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। इस दिन भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। शेष जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 23 जुलाई तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आकाश में बादल और बारिश के कारण लगभग सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हजारीबाग के बड़का गांव में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद, लोगों को हो रही परेशानी। हजारीबाग के बड़का गांव महूदी सोनपुरा इलाके में मंगलवार को हिंसक झड़प हुई थी, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए थे। ये झड़प रामनवमी रूट के निर्धारण करने की मांग कर रहे लोगों और प्रशासन के बीच हुई थी। बुधवार को इस इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकलना है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया। जिसके बाद बड़का मुख्य चौक, बड़का गांव हजारीबाग रोड, बड़का गांव टंडवा रोड, बड़का गांव बादम रोड और दैनिक बाजार क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। तमाम दुकान व स्टॉल बंद है। सड़कों पर इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव मुहदी सोनपुरा इलाके में केवल दवा दुकानें और बीज दुकानें ही खुली। दुकान बंद होने के कारण लोगों को खरीद बिक्री करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को जरूरत का सामान लेने के लिए होम डिलीवरी का सहारा लेना पड़ा।
रांची के मैक्लुस्कीगंज में अपराधियों का दहशत, पहले की फायरिंग फिर 2 मजदूरों को पीटकर किया घायल। रांची के मैक्लुस्कीगंज में अपराधियों ने दहशत फैलाने का काम किया है। घटना अति संवेदनशील जाने वाले बसरिया क्षेत्र में मंगलवार की रात 9:30 बजे की बताई जा रही है। दरअसल उस इलाके में एक पुल का निर्माण हो रहा है। पुल के निर्माण में लगे 2 मजदूर की अपराधियों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि 2 नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे और फायरिंग की। जब मजदूरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें रॉड से मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन पुल के पास 2 मजदूर रात्रि भोजन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व दिशा की ओर से 2 नकाबपोश अपराधी घटनास्थल पर आ धमके और मजदूरों को बंधक बनाते हुए पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान दूसरे मजदूर ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया। इसके बाद एक अपराधी ने अपने बचाव में हथियार निकालकर हवाई फायरिंग की और 2 मजदूर दिलीप राम व गुड्डू राम को रॉड से मारकर घायल कर दिया। जाते जाते अपराधियों ने उनके मोबाइल छीन लिए और जंगल की ओर भाग गए। सूचना मिलने के बाद मैक्लुस्कीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों की माने तो पहले भी अपराधियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी थी। होली से पहले 3 अपराधियों ने निर्माणाधीन पुल के पास आकर लेवी की रकम लेने की धमकी दी थी। इसके बाद काम बंद कर दिया गया था। सारंडा में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। झारखंड के सारंडा जंगल में एक बार फिर नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। बुधवार को सुबह सुबह हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किए हैं। बुधवार को सुबह करीब 6 बजे जराईकेला थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सारंडा के जंगल में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही देर में नक्सली पस्त हो गए। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल की तरफ भाग गए। नक्सलियों के वहां से भागने के बाद पुलिस ने उस इलाके में पूरे सघन तलाशी की। मुठभेड़ स्थल पर सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बारिश के मौसम में नक्सली किसी सुरक्षित ठिकानों की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उनका सामना हो गया। सुरक्षा बलों का जिस नक्सली दस्ता से सामना हुआ उसे कुख्यात नक्सली कमांडर अनल लीड कर रहा था। हाल ही के दिन में पाथरबासा में हुई मुठभेड़ के बाद से ही सुरक्षा बलों का निरंतर ऑपरेशन चल रहा था। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के कप्तान आशुतोष शेखर ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। धनबाद में 3 अखाड़ा कमेटी की भिड़ंत, 1 घंटे तक होती रही ईंट पत्थर की बारिश। मुहर्रम के दिन सुबह सुबह 3 अखाड़ा कमेटियों में भिड़ंत हो गई। एक दूसरे पर कमेटी के सदस्यों ने ईंट पत्थर बरसाए। जमकर मारपीट हुई। मामला धनबाद जिले के झरिया का है। जुलूस निकालने के दौरान आपस में 3 कमेटी के लोग आपस में उलझ गए। धनबाद जिले के झरिया के कतरास मोड़ के चौथाई कुली से ऊपर कुली तक 1 से 1.5 घंटे तक 3 अखाड़ों के लोग तांडव मचाया। पत्थरबाजी में 1 दर्जन से अधिक लोगों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायलों की कुल संख्या अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग को पकड़ा गया है। हिंसा की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पत्थरबाजी कर रहे लोगों को रोका। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण किया जा सका। सिंदरी डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। डीएसपी वहीं कैंप कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। नीट यूजी पेपर की हजारीबाग में एनटीए के ट्रंक से हुई थी चोरी। 2 और लोग सीबीआई की गिरफ्त में। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले की पड़ताल कर रही सीबीआई की 2 अलग अलग टीमों ने मंगलवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सिविल इंजीनियर पंकज कुमार उर्फ आदित्य की गिरफ्तारी पटना से हुई है, जो झारखंड के बोकारो का रहने वाला है। पंकज उर्फ आदित्य के साथ राजकुमार उर्फ राजू को हजारीबाग के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया है। राजकुमार को अपने साथ पटना ले जा रही सीबीआई की टीम ने उसके गेस्ट हाउस को स्थायी रूप से सील कर दिया है। साथ ही गेस्ट हाउस के बाहर नोटिस भी चिपका दिया है। सीबीआई टीम हजारीबाग से अपने साथ कुछ दस्तावेज भी ले गई है। सूत्रों का कहना है कि जमशेदपुर एनआईटी में 2017 के बैच में सिविल इंजीनियर पंकज कुमार ने हजारीबाग में एनटीए के ट्रंक से नीट यूजी 2024 का प्रश्न पत्र चुराया था।
राजकुमार ने प्रश्न पत्र चुराने और गिरोह के अन्य सदस्यों को देने में मदद की थी। इन दोनों को मिलाकर इस मामले में अब तक कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंकज और राजकुमार को जल्द ही सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में संदिग्ध लोगों को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।